नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबिकेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा जॉब्स। दोस्तों, अगर आप भी देश की सेवा की जज्बा रखते हैं और भारतीय सेवा सेना या अर्धसैनिक बातों में शामिल होकर एक पक्की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यह एक बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वर्ष 2026 की नई बम्पर भर्ती की पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप 10वीं पास और 12वीं पास हैं, आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल यानी लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ भर्ती 2026 से जुड़े आपके सभी सवालों और डाउट्स को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं, जैसा कि कुल पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा, रनिंग दौड़ के मानक सैलरी और तैयारी करने के सबसे बेहतरीन टिप्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अंबिकेश मिश्रा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर एक नई बड़ी अपडेट या जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके मुख्य पॉइंट की बात करते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि विभाग की। तो यह भर्ती सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से निकाली जा रही है। पद का नाम और श्रेणियाँ। इस भर्ती के तहत विभिन्न टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल टेंट्समैन, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसे एसआई बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर जिसे एसआई बोलते हैं, वाटर विंग एवं अन्य टेक्निकल पद भी हैं इसमें शामिल हैं। इन सभी पदों पर जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए जानकारी निम्नानुसार सीटें आरक्षित रहेगी। कुल पदों की संख्या इस बार बीएसएफ में विभिन्न ग्रुप बी और सी के अंतर्गत हजारों बम्पर पदों पर भर्ती होने की संभावना है। सटीक पदों की संख्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जारी होते ही अपडेट कर दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट डेट हैं। आवेदन करने से पहले संभावित तिथियां का ध्यान रखें। नोटिफिकेशन और आवेदन की संभावित तिथि अगस्त 2026 संभावित है। आवेदन का मोड पूरी तरह से ऑनलाइन है। जैसे ही ऑफिशियल विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जेंडर एंड स्टेट। जेंडर इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल स्टेट या ऑल इंडिया जॉब है। यह भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी जिले या गांव से आते हो, आप इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अनुभव, इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता के अनुसार अलग अलग रखी गई है। कांस्टेबल जीडी, एंट्रेंसमैन न्यूनतम मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल और क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। और टेक्निकल रेडियो ऑपरेटर पद आईटीआई डिप्लोमा या संबंधित ट्रेंड में है। एंड एसआई एंड एएसआई पद ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। इसकी जो एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है, यहाँ पे बात करते हैं हम। न्यूनतम आयु 18 ईयर्स है। अधिकतम आयु 23 से 25 वर्ष पद अनुसार है। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट वही रहती है जो सब में रहती है। ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट। शारीरिक मानक परीक्षण जिसे पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फौज की नौकरी में सरकारी शारीरिक मापदंड बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पुरुष के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर रखा गया है। कुछ पहाड़ी आरक्षित क्षेत्रों राज्यों के उम्मीदवार को छूट भी है, जिसे छाती बोलते हैं, उसकी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव ज़रूरी है। 80 से 85 सेंटीमीटर। और महिला के लिए
जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ पीईटी से फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। शारीरिक दौड़ के मानक इस प्रकार रहेंगे। मेल 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी जिसके लिए 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। नोट: कुछ विशिष्ट टेक्निकल या ट्रेड्समैन पदों के लिए दौड़ के मानक अलग हो सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे मेन मुद्दा यही है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो रिटन एग्ज़ाम होगा जो OMR या फिर CBT बेस्ड होगा। PST होगा जिसे शारीरिक मानक परीक्षण बोलते हैं। फिर पेट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जिसमें रनिंग होती है। ट्रेड टेस्ट होगा जहां लागू हो। दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एवं अंतिम मेधा सूची होगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आप सिलेक्ट हो जाओगे। परीक्षा का प्रारूप और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जिनमें सब्जेक्ट हैं, सेम सब्जेक्ट रहते हैं जो सब में रहते हैं। रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, CA हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी हो गया, बेसिक साइंस हो गया टेक्निकल पदों के लिए। अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं, सैलरी और अलाउंसेस। कांस्टेबल पद लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 प्रतिमाह है। हेड कांस्टेबल पद लेवल 4 है जिसकी मंथली सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये प्रतिमाह। SI पद लेवल 5 में आ जाता है, इसकी सैलरी और ज़्यादा है, 29,200 से 92,300 प्रतिमाह है। और जो SI का पद होता है वो लेवल 6 में आ जाता है, 35,400 से बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है और 1,12,400 तक जाती है प्रतिमाह। सरकारी भत्ते, बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता जैसे DA हो गया, राशन मनी हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, HRA हो गया, मेडिकल सुविधाएं की सुविधा भी मिलती है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th 12th ITI डिप्लोमा की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, SC ST OBC WS, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए। तैयारी कैसे करें? सफलता के 6 मूल मंत्र है। अगर आप इस बार BSF में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। डेली करंट अफेयर्स, रोज़ सुबह करंट अफेयर्स और देश विदेश की खबरों को पढ़ें। प्रीवियस ईयर्स पेपर, BSF के पिछले वर्षों के पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। फिजिकल रनिंग प्रैक्टिस, लिखित परीक्षा के साथ साथ रोज़ सुबह दौड़ का अभ्यास अभी से स्टार्ट कर दें। मैथ्स और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझें और मॉक टेस्ट लगाएं। ऑफिशियल सिलेबस, पढ़ाई हमेशा सिलेबस के अनुसार ही करें। स्वास्थ्य और डाइट, हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार में, ताकि आप अपनी मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट रहें। BSF की ऑफिशियल वेबसाइट recttbsf.government.in नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी BSF भर्ती 2026 से जुड़ी संपूर्ण और सटीक जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में इस भर्ती को लेकर जो भी सवाल थे वो सभी क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या किसी खास पद के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राज्य नाम लिखकर ज़रूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो सेना या अर्धसैनिक बल की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी और डिफेंस जॉब्स की ऐसे ही
100% सही और सबसे तेज़ अपडेट पाने के लिए आपके अपने अंबिकेश मिश्रा जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल सेट पर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई भर्ती की अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।